सिपाही। हाँ साहब जी। देख, हमने उस दुश्मन का बहुत पीछा किया, लेकिन अभी तक उस दुश्मन को मैंने पकड़ नहीं पाया। अरे और ना वो मुझे कहीं पर दिखाई पड़ा, इसलिए चलते हो काफी दूर चलते चलते मुझे बहुत जोर की भूख लगी। अरे पूरा जंगल छान डावा और जंगल से बाहर आए गए, हाय लेकिन सिपाही। लेकिन वो कातिल नागिन का नहीं मिला। सिपाही जी साहब। भूख भी बहुत जोर की लगी है। अरे वो तो हमारे लागी है, हमारा करी का। और हाँ, चाहते हो इस जंगल को क्रॉस करते ही हाँ मेरा बंगला आएगा। आओ हम लोग चलते हैं आज अपने बंगले पर, और बंगले पर अपनी बीवी के हाथों का बना हुआ भोजन करेंगे और अपनी बेटी अंजू से मुलाकात करेंगे, क्योंकि काफी दिन हो गए बेटी अंजू को देखा नहीं। आखिरकार वो लोग किस हाल में है, चलकर आज पता लगाते हैं। आ मेरे साथ। चलिए साहब, हमारे भूख लगी है। मैं इस संसार में रहने वाली, मेरा नाम रमा है। मेरे पति जी सीमा सरहद पर गए हुए हैं। मैं कब से उसका इंतजार कर रही हूं, लेकिन वो अभी तक नहीं आए। हो आजा, मैं तो मिटी हूँ तेरी चाह में, तुझको पुकारे मेरा प्यार है। आजा, मैं तो मिटी हूँ तेरी चाह में, तुझको पुकारे मेरा प्यार। रमा, आज बंगले पर अकेली, आखिरकार मेरी बेटी अंजू कहाँ पर है? क्या बात है? अंजू कमरे में है। ता? बुलाओ मेरी बेटी को, काफी दिन हो गए बेटी को देखा नहीं। आप अपनी बेटी को देखने के लिए बेचैन हैं, मैं बुलाती हूँ। बेटी अंजू, बेटी। हाँ माँ। तेरी डैडी आए हैं। डैडी? हाँ। लेकिन मम्मी, डैडी कितने समय आए और अब मुझे बुलाई हूँ? कितने समय हो गए? डैडी, आप कितने समय आ गए हो? अभी तक मुझे पता नहीं। मम्मी आवाज लगाई तो मैं सोची किस काम के लिए है। हाँ, लेकिन डैडी जी, अरे पिता चरण में आपके
अंजो का परिवार। पिता चरण में आपके अंजू का परिवार। यही आशीष दीजिए होए मोए ममता। बेटी अंजू, हाँ पिताजी। सुनो मेरी बात को। और ये अंजू मेरी लाडली, और पढ़ो लगा कर ये अंजू मेरी लाडली, और पढ़ो लगा कर ध्यान। और नाम मेरा बेटी, कि नाम मेरा रोशन करो, पूर्ण हो सब। बेटी अंजू, डैडी खूब मन लगा कर पढ़ाई करो बेटी, जिससे तुम्हारा नाम इस संसार में ऊंचा रहे बेटी। डैडी क्या बात है बेटी? आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। बेटी हाँ क्या कहना चाहते हो? अरे पिता आपसे है ये आरज़ू हमारी। पिता आपसे है ये आरज़ू हमारी। चमन घूमने की इच्छा हमारी। ओ मेरी लाडली बिटिया चमन घूमना चाहती है। हाँ डैडी। बेटी सुनो मेरी बात को। हाँ और मेरी बेटी हाँ। कि मेरी लाडली जो है इच्छा तुम्हारी। मेरी लाडली जो है इच्छा तुम्हारी। और रजा बेटी, रजा है मेरी और खुशियाँ तुम्हारी। बेटी बेटी, कोई भी कदम ऐसा नहीं तुम्हें उठाना। कोई भी कदम ऐसा नहीं तुम्हें उठाना कि जिससे घटे बेटी ये इज्जत हमारी। जिससे घटे बेटी अंजू, हाँ डैडी। अगर तुम चमन घूमना चाहती हो तो शौक से जाओ, लेकिन बेटी डैडी हमेशा एक बात याद रखना, कहीं पर भी ऐसा कोई कदम मत उठाना जिससे तेरे पिता की इज्जत चली जाए। हाँ मेरी लाडली बिटिया। नहीं डैडी ऐसी कोई बात नहीं। मैं कोई बच्ची नहीं हूँ। मैं भी समझती हूँ कि अगर मैं गलत करूँगी तो मेरे डैडी सर नीचे होगा। ठीक है बेटी, और हाँ जाओ चमन घूमने के लिए, लेकिन शाम होने से पहले अपनी माँ के पास बंगले पर वापस जरूर चले आना। ठीक डैडी। बाय। बाय बेटी। ए रमा, चाहती हो बहुत जोर की भूख लगी है, ये बताओ तुमने बंगले पर कुछ बनाया या कि नहीं? हाँ नाथ, आज मैंने तुम्हारे लिए बहुत अच्छे पकवान बनाए हैं। प्रिय, भूख भी बहुत जोर की लगी है, इसलिए चलो और अपने हाथों से मुझे एक नेवाला खिला दो। क्यों नहीं? क्या
क्यों? अरे इतनी देर से हम आके खड़ा हन, तुम तो भाई लड़का बच्चा लगा के घुल मिल गए हो और हम कुत्तवन के नहीं हकर 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 प्यास के मारे जीव लुपुल लुपुल। सिपाही घबराओ नहीं, पानी भी मिलेगा और भोजन भी मिलेगा। अरे सिपाही खाना मिले चाहे न मिले, कोई भाई हमारे बड़े हाथी घोड़ा दे दियो खाई ले हम। हाथी घोड़ा हाथी घोड़ा एक लोटा पानी दे दियो पी के हमारा पेट भर जाए। हाथी घोड़ा खाएगा? साइबाइन दियाली निकल आयु नहीं कहा हाथी घोड़ा। अच्छा, मिठाई की बात कर रहा है जो दीपावली पर आती है। हाँ भाई समझ गया। चिरई चूरा की बात कर रहा है। हाँ मैं समझ गया। साइबाइन वही चिड़ैया का बात करी। ऐ सिपाही, सब कुछ मिलेगा। सेनापति के बंगले पर आए हो। चलो हाँ। हाथ मुंह धोकर तैयार हो जाओ, मैं खाना लगाती हूँ। चलो अंदर कमरे में। लेकिन हमें क्या पता कि तुम्हारा कमरा कौनी यारी है, कौनी कौनी जाई, कितना बड़ा कमरा है। पहली बार है, हमें क्या पता कमरा कौन सा लगा हुआ है। कमरा देखा नहीं है? देखा दूसरे के देखा, तुम्हारा नहीं देखा हमें। मेरा कमरा अभी देखा नहीं है। खाली खाली अबे हवेली देखा रहे, बोला अबे कमरा के अंदर घुसवाई नहीं भाई, तो देखा कहाँ। पहले अंदर चलो, मैं कमरा दिखाती हूँ। चलो हाथ मुंह धोकर तैयार हो जाओ। चलिए हम साइबाइन हाँ, कहा तुम्हारे कमरा मारने चले जाओ हम। कौन सी कमरा की बात कर रहा है? यही कमरा यही दरवाजा भगवान लाग बड़वान लाग है, एक फटवार हुआ घुटी और खबरी वाला भाई हाथ पड़ी जाए। अरे खोपड़ी नीचे करके जाना। कौन कमरा है? हाँ, ठीक है, हम लोग चले जाओ। चलिए, मैंने आज बहुत अच्छे अच्छे खाना अपने हाथों से बनाए हैं। आप तो चले जाते हैं मुझे छोड़कर, मुझे नींद नहीं आती। और दिल में तुम्हें बिठा के कर लूंगी मैं बंद आंखें, पूजा करूंगी तेरी होके। द्वारपाल, द्वारपाल, तेरा जोड़ीदार किधर गया? महाराज मेरा जोड़ीदार जो है ना वो आपके घोड़े को नहला रहा है। बोला उसको। जी अभी अरे निरहुआ, ओ निरहो, अरे ये घोड़ा घोड़ा के लोहा के तेल लगाए भय हो तो हिया पर आओ, महाराज याद कर रहे हैं। न रहो
बिजी रहन बाबू। कहाँ बिजी था? सम्राट जी कोयल भूसा गाय भैंस सब बियान यहाँ जनता है आप, तो है कोयल भूसा में हम बिजी रहें, तो सम्राट हम थोड़ा लेट हो गए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और छोटी छोटी गैया बच्चे दिए हैं तो उनको हमको दूध पिला दी। हाँ। दूध ली। क्यों नहीं, देख रेख करना पड़ेगा। द्वारपाल, महामंत्री संग्राम सिंह, आदेश होता तो हम कहो धोबे नहीं करी। महामंत्री संग्राम सिंह जी महाराज। इस वक्त कहाँ है? महाराज, महामंत्री साहब रियाया की तरफ गए थे। अभी वापस नहीं आए? नहीं महाराज, अभी तो नहीं आए हैं। महामंत्री के आने का इंतजार किया जाए। महामंत्री संग्राम सिंह, महाराज, कहाँ से आगमन हो रहा है? राजन, मैं इस वक्त रैयत के भ्रमण पर था और प्रजा के दुख और दर्द को मैं जानने समझने गया था राजन, लेकिन हर वक्त अपने अपने घरों में चैन अमन की जिंदगी। लेकिन महाराज, मुझे आप बताएं कि आपका सफर कैसा था? महामंत्री संग्राम सिंह, जैसा भी था ठीक था। क्यों नहीं महाराज, ऐसा ही होना चाहिए। महाराज की जय हो। क्या बात है द्वारपाल? महाराज, भरे दरबार इस समय राजकुमार गुलशन आपसे मिलना चाहते। वो दरबार के वक्त मिलना चाहता है। इजाजत। पिता चरण में आपके लाल झुकाए, पिता चरण में आपके लाल झुकाए, बल बुद्धि नित दिन बढ़े दीजिए ये यग यग बेटा तुम्हें जियो रहो सदा खुश। युग युग बेटा तुम्हें जियो रहो सदा खुशहाल, और पूर्ण तेरे मन कामना पूर्ण करेगा। बेटा गुलशन, हाँ डैडी। दरबार के वक्त अचानक आने का कारण? डैडी, आज भरे दरबार मैं अपने दिल में कुछ तमन्नाएं लेकर आया। क्या बात है बेटा? यही शौक दिल में तमन्ना हमारी, यही शौक दिल में तमन्ना हमारी, मैं आंखें बो जाऊं जंगल मझारी। हाँ डैडी, आज मेरे दिल में आंतरिक इच्छा है कि हम बियाबान में जाकर शिकार खेलें। और डैडी, आपकी क्या राय है? बेटा गुलशन, हाँ डैडी। जैसा कि तू जानता है, तू
तू बहुत छोटा था बेटा जब तेरी माँ का स्वर्गवास हो गया। क्यों नहीं डैडी? तेरी माँ मुझे छोड़कर इस दुनिया से चली गई। मैंने तेरे लालन पालन के लिए अपनी दूसरी शादी किया क्यों नहीं डैडी? कि तुझे कोई तकलीफ ना हो। बेटा तेरे सिवा इस दुनिया में मेरा है ही कौन। क्यों नहीं डैडी? शिकार खेलने जाना चाहते हो, शौक से जाओ बेटा, लेकिन याद रखना शाम होने से पहले महल में वापस आ जाना। पिताजी, जैसा आपका आदेश, ये राजकुमार गुलशन पालन करेगा डैडी। लेकिन डैडी, बोलो दरबार से मेरे साथ में एक सिपाही भेज दिया जाए। बेटा गुलशन, हाँ डैडी। जिस सिपाही को तुम चाहो अपने साथ ले जा सकते हो। डैडी, मेरे साथ में निरहु को भेज दिया जाए। निरहो, राजकुमार गुलशन की सुरक्षा है, तुझे राजकुमार गुलशन के साथ जाना है। जाओ। राजकुमार गुलशन जी, बोलो। सम्राट का आदेश हो गया है, आपके कहे अनुसार आप जहां चलेंगे और जहां से आप लौटेंगे, मैं आपका साथ और आपका सहयोग देता रहूंगा। क्यों नहीं? लेकिन निरहु भैया, हाँ भैया। देखो मेरे डैडी कितने अच्छे हैं। अरे सम्राट है भाई। क्योंकि आज मैंने पहली बार इजाजत मांगा और डैडी ने हाँ कर दिया। डैडी, कि तुमसे बना मेरा जीवन, तुमसे बना मेरा जीवन, सुंदर सपन सलोना, कभी मुझसे खफा न होना, तुम मुझसे जुदा न हो। महाराज की जय हो। क्या बात है द्वारपाल? महाराज, महारानी जी भरे दरबार आपसे मिलना चाहती हैं। इजाजत है। नाथ, यदि इजाजत हो तो आपकी चरणों की दासी आपसे कुछ कहना चाहती है। क्या कहना चाहती हो? बोलो। अवश्य बताऊंगी ना। और पियो चले में आपके और दासी का पिया चरण में आपके दासी का प्रणाम। और यही मुझे आशीष दो सुभल होए बमो। यही मुझे आशीष दो सुभल होए बमो। तो खुशी रहा फूलो फलो मेरे दिल के फूलो फलो मेरे दिल के संग, और तुमको
निशान दिन देखन को तरसत दोनों नैन। लेकिन चांदनी, एक बात समझ में नहीं आ रही है। वो क्या बात है नाथ? इतना सज धज कर मुस्कुराते हुए दरबार में अचानक आने का कारण? हे नाथ, वैसे कोई खास कारण नहीं है, बस ऐसे ही मुस्कुराते आपके राज दरबार आ गई। ना, मैं इस बात को नहीं मानता। क्यों नहीं मानेंगे नाथ? इसलिए कि औरतें बिना मतलब के सज धज कर मुस्कुराते हुए कभी पति के पास नहीं जाती। अगर औरत सज धज कर मुस्कुराते हुए अपने पति के पास पहुंच जाए तो समझदार पति को समझ लेना चाहिए कि कुछ तो गड़बड़ है। ऐसा कुछ नहीं है नाथ, ना? बस ऐसे ही मुस्कुराते मैं आ गई हूँ। हम इस बात को नहीं मानते। कुछ ना कुछ इस मुस्कुराहट के पीछे है। सुनो मेरी बात। अरे पास में मेरे आई हो क्या दिल रुबा है। पास में मेरे आई हो क्या दिल रुबा, कैसे सिंगार सोया किया इस घड़ी। पास में मेरे आई। कुछ ना कुछ तो है। पास में मेरे आई हो क्या दिल रुबा, कैसे सिंगार सोला किया इस घड़ी। बोल क्या चाहती हो मेरी मन, बोल क्या चाहती हो जाने मन। बोल कैसा वास्ते हो गई हाथड़ी, बोल क्या चाहती हो। आखिर इस मुस्कुराहट के पीछे क्या है? ना, कुछ तो है। मैं इस बात को कतई मानने के लिए तैयार नहीं हूं। सुनो मेरी बात। अरे कहो कैसे डर में चांदनी, इस मुस्कुराहट के पीछे क्या है हम उसे जानना चाहते हैं। अरे कहो कैसे दर में आई हो प्यारी। कहो कैसे दरबार आई हो प्यारी। अरे सुनाओ। हाँ, इस मुस्कुराहट के पीछे क्या है हम इसको जानना चाहते हैं। अरे सुनाओ सभी अपना अहवाल प्यारी, सुनाओ।
आखिर क्या बात है? तो आप मेरी मुस्कुराहट का कारण जानना चाहते हैं? अवश्य। सचमुच आप एक समझदार पति हैं। क्यों नहीं? आपने तो मेरी मन की बात जान ली। सचमुच नाथ, हंसते मुस्कुराते राज दरबार आई हूँ तो इसका कोई कारण है? हाँ, वही तो मैं जानना चाहता हूँ। मेरी बात ध्यान देकर सुनो। बोलो। कि मैं मुस्कुराते हुए राज दरबार क्यों आई हूँ? बोलो। और ब्रथा उर्सुलाने को जी चाहता है। ब्रथा वो सुनाने को जी चाहता है। अरे नहीं तेरा, अरे नहीं कुछ छुपाने को जी चाहता है। कि शरद पूर्णिमा का महापर्व है आया। हे नाथ, जैसे कि कल शरद पूर्णिमा है और शरद पूर्णिमा का महत्व बड़ा ऊंचा है ना। कि शरद पूर्णिमा का महापर्व है आया। शरद पूर्णिमा का और महापर्व है आया। और श्री गंगा से नाल को जी चाहता। और नहीं कुछ छुपाने को जी चाहता है। जैसे कल शरद पूर्णिमा है, मेरी हार्दिक इच्छा है कि आप मेरे साथ चलकर मुझे गंगा स्नान करा दें। बस इसीलिए मैं हंसते मुस्कुराते अपने मन की बात आपके समक्ष लाई हूँ। हे नाथ, मेरी हार्दिक इच्छा है आप मेरे साथ चलकर मुझे गंगा स्नान। प्रिय चांदनी, मैं तुम्हें गंगा स्नान अवश्य करवा देता, लेकिन मैं इस रत्नसार को छोड़कर कहीं जा नहीं सकता। ये क्या नाथ, यदि आप इस रत्नसार को छोड़कर नहीं जाएंगे तो मैं गंगा स्नान कैसे करूंगी? हाँ, रही बात गंगा स्नान करने की, तो मैं तुम्हें गंगा स्नान अवश्य करवा दूंगा। लेकिन वो कैसे करवाएंगे नाथ? मैं बता रहा हूँ, मेरी बातों को गौर से सुनो। दरबार से किसी दरबारी, किसी कर्मचारी को भेजकर मांगा तू यही दरबार में ही, मांगा तू यही गंगा जल को नहा लो। मांगा तू यही हर गंगा जल को नहा लो। न जाओ चांदनी, मैंने अपनी पहली पत्नी को खो दिया है, तुम्हें खोना नहीं चाहता। और न जाओ कहीं मेरा यह दिल चाहता है। मांगा तू यही गंगा जल तुम नहा लो। न जाओ कहीं मेरा यह दिल चाहता है। लेकिन नाथ, मुझे
गंगा जल की आवश्यकता नहीं है। मेरी हाथी की इच्छा है कि आज चलकर मुझे गंगा स्नान करा लाना। चांदनी, किसी शायर ने कहा है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। लेकिन नाथ, आज जब से मैं अपने मायके से ब्याह कर यहाँ आई हूँ तो आज पहली बार आपसे अपनी मन की बात कही है नाथ, मेरी बात मान जाओ ना। चांदनी, यह रत्न सार के रियाया हमारे पुत्र के समान ही, इसलिए मैं अपने पुत्रों को छोड़कर, इस रत्न सार को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। क्या कहा? आप इस रत्नसार को छोड़कर कहीं नहीं जा सकते? नहीं जाऊंगा। वाह नाथ, आज मैंने पहली बार अपनी मन की बात कही, सो आपने मेरी बात नहीं माना, मेरी बातों को इनकार कर दिया। हे नाथ, अगर आपको ऐसा ही करना था, मेरी बात नहीं माननी थी, यदि आपको ऐसा ही करना था तो मेरे साथ शादी करके मेरी जिंदगी बर्बाद तुम जैसी आजकल की औरतें यह सोचती हैं कि मेरी शादी हो गई तो मेरा पति गले में माला की तरह डाल ले और मेरे इशारे पर चलता रहे। यही सोच है ना? लेकिन ऐसा कदाप नहीं होगा। मैंने तुम्हारे साथ शादी किया है, वो भी मेरी मजबूरी थी। मेरी पत्नी कमला का स्वर्गवास हो गया था। मेरा बेटा गुलशन सिर्फ 1 वर्ष का था। मैंने महामंत्री संग्राम सिंह और सेनापति शेर सिंह के कहने पर तुम्हारे साथ शादी किया है। इसका मतलब ये नहीं है चांदनी कि मैं तुम्हें माला की तरह गले में डालकर घूमूं। ठीक है नाथ, आप रत्नसार को छोड़कर नहीं जा सकते। नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन आज ये महारानी चांदनी गंगा स्नान करने जाएगी। औरत मेरी बिना इजाजत तो गंगा स्नान करने जाएगी? क्या ये कि बिना पति के इजाजत जहां मन कहे वहां जाएगी? अगर तुझे अपनी मर्जी की करना है तो निकल जा दरबार से सिवा, और दोबारा अपनी मनहूस सूरत लेकर दरबार में मत आना। चल निकल। ठीक है राजन, अगर आप नहीं जाएंगे तो मुझसे गलती हो गई, लेकिन आप इस तरह मेरा अपमान करके मुझे राज दरबार से मत निकालिए। चांदनी, अगर तुझे अपमान लगता है तो अपमान ही समझ। दूर हो जा मेरी आंखों के सामने से, दूर हो जा। इसी में तेरी भलाई है। ठीक है ना, मैं जा रही हूँ, लेकिन आज मैं वादा करती हूँ, आज के बाद ये महारानी चांदनी राज दरबार कभी नहीं आएगी। माता! और ना तो राज दरबार में या कहीं आपसे कोई बात कहेगी, ये मेरा वादा। मत कहना। लेकिन राजन, इस भरे दरबार में मेरा अपमान ये अच्छा नहीं किया। इस अपमान को मैं नहीं सह सकती, राजन, नहीं सह सकती। चल निकल यहाँ से।
महामंत्री संग्राम सिंह, इस जिद्दी औरत ने मेरा मूड अपसेट कर दिया। महाराज, यह दोनों पति पत्नी का मामला है, मैं इसमें दखल नहीं देना चाहता। महारानी जी छोटी सी बात को लेकर नाराज है, चंद दिनों में सब ठीक हो जाएगा। महामंत्री संग्राम सिंह, दरबार की देखरेख करना, मैं आराम गाह में आराम करना चाहता हूं। छोड़ो, यह रही महारानी चांदनी। क्यों नहीं, जब कभी हाँ महारानी कमला हुआ करती थी, हाँ तो महाराज और महारानी जी में कोई तकरार नहीं हुई। क्यों नहीं बाबू, लेकिन जब से चांदनी आई है, हाँ महाराज और चांदनी में दिन प्रतिदिन तकरार बढ़ती जा रही है। अगर ऐसा ही रहा, हाँ तो इस रत्नशार का सर्वनाश निश्चित है। क्यों नहीं बाबू? लेकिन छोड़ो जी बाबू, एक बात मेरी समझ में नहीं रही। कौन से? महारानी चांदनी हाँ जाते वक्त न जाने क्यों मुझे घूर रही थी रे। बाबू, एक बात हमारे समझ में आ रही है। क्या रे? कहूँ तुम्हार मेरे भी दिल और दिमाग को महारानी चांदनी की सूरत चाक कर गई है। क्यों नहीं? और सुन, हाँ? मैं क्या कहना चाहता हूँ? हाँ साहब, ये आगे ननकौ चौधरी कि दिखा कर एक झलक उसने मुझे दीवाना कर डाला। दिखा कर एक झलक उसने मुझे क्यों नहीं दीवाना कर डाला। और समाप्त के आई थी समापन। मैं नाग और नागिन के पीछे परेशान हूँ, लेकिन यहाँ से तो नाग और नागिन की कोई बू भी नहीं मिल रही है। वो सामने चमन दिखाई पड़ रहा है, शायद उस चमन में छुपे हूँ। चलता हूँ चमन की ओर। ओए नाग और नागिन, मेरे हाथों से आज तू बच नहीं सकती। तू कोई भी वेश कर ले, लेकिन मैं तेरे पीछे आ रहा हूँ।